Hello friends, I Radha Soni, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Today I am going to deliver a lecture on group discussion. Let's start. What is a group discussion? Before doing what is group discussion, let us discuss what is a group and what do you mean by discuss. Discuss means to shake or to strike. Now the question arises, what do you mean by shaken or strike? शेकन और स्ट्राइक से यहाँ मतलब है किसी टॉपिक या किसी इशू का डिटेल एनालिसिस या डिटेल स्टडी करना. डिटेल स्टडी मतलब आपस में उस बारे में डिस्कस करना, आपस में उसके ऊपर उसकी नॉलेज शेयर करना, अपने व्यू शेयर करना बिटवीन द इंडिविजुअल्स. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन. Group discussion is a oral communication. That means in a group discussion, individual or the candidates share their views, their ideas orally or face to face. It is a methodology. Methodology here means it is a method. It is a method. Method कैसा? A method जो एक organization या जो एक institution या एक company या business school जो use करती है. use क्यों करती है? To gauge their candidates personal traits. That means वो अपने candidates के personal traits को जानने के लिए, उन्हें जज करने के लिए group discussion method use करती है. Third point is it is a short listing process. Group discussion को short listing process क्यों कहा गया है? A HR during recruitment after doing aptitude test he do group discussion. That means ग्रुप डिस्कशन से वो कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है. जो कैंडिडेट्स ग्रुप डिस्कशन क्लियर नहीं कर पाते हैं वो फर्दर मूव नहीं कर सकते. दैट मीन्स इट इज़ अ शॉर्टलिंग प्रोसेस डन इन रिक्रूटमेंट. नाउ इट इज़ अ लेस फॉर्मल. Group discussion is less formal in comparison to meeting and conferences. Now question arises, it is a group activity. As we know, in group discussion, there is a group of people who exchange their ideas and thoughts. Why it is a group activity? People discuss among each other. अब ग्रुप एक्टिविटी है तो मेन पर्पस क्या होगा? ये जानना कि एक बंदा ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है. जो इंसान ग्रुप में काम कर सकता है वो एक इफ़ेक्टिव मैनेजर बन सकता है. नाउ वाई जीडी इज़ कंडक्टेड. हम जीडी क्यों करते हैं? हमारा पर्पस क्या है कि हम जीडी करें? जीडी के माध्यम से या जीडी के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर कैसा है, एक ग्रुप में वो कैसे बिहेव करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसकी लिसनिंग स्किल कैसी है, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन कैसा है या उसकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, वो अपने व्यूज़ को दूसरों के आगे कैसे प्रेजेंट कर सकता है. बिकॉज जो बंदा एक पर्सनल इंटरव्यू में बोल सकता है दैट डजेंट मीन्स वो एक ग्रुप इंटरव्यू में भी बोल सके या एक जीडी में बोल सके. अब फीचर्स ऑफ जीडी. फर्स्ट पॉइंट इज़ पर्पस. अगर हम जीडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीडी करने का पर्पस क्या है, हमें किसके ऊपर जीडी करना है, हम जीडी क्यों कर रहे हैं. अगर हमें पता नहीं कि हम किस टॉपिक पे जीडी कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल जानते नहीं कि उन्हें किस पे जीडी करना है और अगर या वो अपने टॉपिक से पीछे हट गए या दूसरे टॉपिक पे चले गए तो इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इससे एनर्जी वेस्ट होगी, इससे टाइम वेस्ट होगा. सेकंड क्वेश्चन है फ्री कम्युनिकेशन. एक जीडी में कम्युनिकेशन है उसको फ्री क्यों बोला गया है? फ्री इसलिए बोला गया है ताकि जो इंडिविजुअल्स है वो अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ फ्रीली आपस में एक्सचेंज कर सके, आपस में बोल सके कि उन्हें उनके क्या व्यूज़ है, क्या उनके सजेशंस है या जिस टॉपिक पे उन्हें दिया गया है उसके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पार्टिसिपेशन. ग्रुप डिस्कशन का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जिसमें सब पार्टिसिपेट करें, ना कि सिर्फ एक इंसान जो सिर्फ अपनी बात बोल रहा है या फिर दूसरा आपस में दो जने आपस में बात कर रहे हैं. पार्टिसिपेशन मतलब अगर ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 लोग इसमें पार्टिसिपेट होने चाहिए. अब आता है टाइप्स. हम किस किस टाइप के जीडी कर सकते हैं या क्या क्या टाइप होता है जीडी करने का. सबसे पहले है टॉपिकल जीडी. टॉपिकल जीडी मतलब सबसे पहले है फैक्चुअल. फैक्चुअल मतलब इन फैक्चुअल जीडी फैक्ट्स और जो न्यूज़ करंटली है, जो न्यूज़ करंट में है
उसके ऊपर हम जीडी किया जाता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, या हम जैसे पहले था डिमोनेटाइजेशन, इसके ऊपर हमें फैक्ट्स इकट्ठे होने चाहिए, इसमें हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कैसे जीडी करना है, हम क्या व्यूज़ है, हम इस टॉपिक के ऊपर कितना जानते हैं, कितने आपस में शेयर कर सकते हैं। सेकंड है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल टॉपिक मतलब फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट का यहाँ से क्या मतलब है, जैसे कुछ टॉपिक दे दिया, उसमें कुछ आधे इंडिविजुअल्स फॉर में है, आधे इंडिविजुअल अगेंस्ट में। अब कंट्रोवर्शियल जीडी करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है? कंट्रोवर्शियल जीडी करने के पीछे हम देखना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है वो कितने मैच्योर है, जो टॉपिक दिया गया है वो किस तरीके से उसको हैंडल करता है, किस तरीके से उस पर अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। सेकंड है रिएक्शन। अब हमने डिस्कस किया कि इसमें फॉर भी है और इसमें अगेंस्ट भी है। अब फॉर है, जो इंसान अगेंस्ट में है वो कैसे रिएक्ट करता है अपने सामने वाले इंसान के व्यूज़ पे और कैसे उसको लेके जाता है। और एक्शन, जब वो रिएक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर वो क्या एक्शन करता है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मीन्स ऐसा टॉपिक जिसमें इनोवेशन और एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी देखी जाती है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन शुड बी लिमिटलेस। अब इस टॉपिक पे हमें जीडी किया कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। अब हर इंसान के पास अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ है, हर इंसान अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ से अपने व्यूज़ शेयर करता है एंड डिस्कस होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ केस स्टडी। ये था टॉपिकल जीडी की, टॉपिक दिया, इंडिविजुअल चूज़ कर सकते हैं 2-3 टॉपिक में से। फिर एक केस स्टडी। अ केस स्टडी वॉज गिवन टू इंडिविजुअल्स, और इसमें क्या होता है, केस स्टडी में वो 2-3 बार पढ़ के केस को एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस क्या कहना चाहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका क्या, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, और फिर इसके सॉल्यूशंस पे वो अपने सजेशंस या अपने व्यूज़ देते हैं। अब ये तो था कि जीडी क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीडी हम करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें और एंड कैसे करें। सबसे पहले आता है एक जीडी में मेंबर्स कितने हो। तो आंसर है, एक जीडी में कम से कम या ऑन एन एवरेज 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप होता है। एक ग्रुप जो या तो सर्कल में बैठा है या सेमी सर्कल में बैठा है। 10 से 15 लोगों का ग्रुप आपस में डिस्कशन करता है, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। अब 10 से 15 लोगों का टाइम हम कैसे डिसाइड करें कि वो कितने ड्यूरेशन में या कितने टाइम में डिस्कस करना चाह रहा है, या कब उनको एंड करना है, कब उन्हें स्टार्ट करना है। तो सेकंड पॉइंट इज़ प्रिपरेशन टाइम। प्रिपरेशन टाइम मीन्स एक ऐसा टाइम जिसमें जो इंडिविजुअल्स है वो जो टॉपिक दिया जाता है उसके बेसिस पे वो प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, वो उस टॉपिक पे अपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं कि वो उस पॉइंट में क्या अपना फेवर अगेंस्ट है, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, वो एक पेज में नोट डाउन कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन टाइम कितना दिया जाए? प्रिपरेशन टाइम शुड बी अबाउट 3 to 5 मिनट्स ओनली। प्रिपरेशन टाइम होने के बाद पैनल स्टार्ट करने को बोलता है। पैनल स्टार्ट करने के बाद जो इंडिविजुअल्स है या जो ग्रुप जीडी कर रहा है वो अपना डिस्कशन स्टार्ट करता है। डिस्कशन स्टार्ट करने का मतलब है, एक इंडिविजुअल ने डिस्कशन स्टार्ट किया, देन किसी और ने कहा, किसी और ने कहा, फिर एवरेज ड्यूरेशन, एक जीडी करने का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है? 15 मिनट्स। एवरेज ड्यूरेशन 15 मिनट्स है। दैट डजंट मीन्स कि ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। कुछ केसेस में ये डिस्कशन 45 मिनट्स और बियॉन्ड भी जा सकता है। अब जब केस अगर 45 मिनट्स या उसके बियॉन्ड जा रहा है तो पैनल क्या देखता है? पैनल उस ग्रुप को अच्छे से एनालाइज करता है। वो देखता है कि ये जीडी कैसे कर रहा है, उनके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, उनके उस टॉपिक पे नॉलेज कितनी अच्छी है। फिर है पैनल एंड। आफ्टर 15 मिनट्स और मोर पैनल एंड्स। अब पैनल जब जीडी एंड करेगा तो वो 2 तरीके से एंड कर सकता है। या तो वो अचानक से उन्हें जीडी ख़त्म करने के लिए और कंक्लूड करने के लिए बोल सकता है, या वो किसी को बोल सकता है कि आप समराइज़ करें। अब समराइज़ कैसे करें? समराइज़ मीन्स जो हमने इतने टाइम में 15 या 20 मिनट्स में जो भी हमने डिस्कस किया वही सारे पॉइंट्स को हम एक कंक्लूड करके
कोई भी एक इंडिविजुअल उसे समराइज़ कर सकता है, बट देयर इज़ अ टिप, जो इंसान जीडी स्टार्ट करता है विल नेवर एंड और समराइज द जीडी। थैंक यू।